हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रियर एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को हेनरी का नियम बताया था और आज हमारा रहेगा राउल्ट का नियम। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्रोफाइल में जा करके प्लेलिस्ट में आपको बिलियन के नाम से ये वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे इसके पहले 4 वीडियो बन चुकी है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, और ये हमारा लेक्चर 5 है। इस लेक्चर में हम राउल्ट के नियम का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम राउल्ट का नियम हमारा क्या होता है? द्रव ही विलेय हो और द्रव ही विलायक हो। इसमें द्रव ही विलेय हो और द्रव ही विलायक हो, वो हमारा राउल्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में द्रव 1 भरा हुआ है। द्रव 1 भरा है। द्रव 1 इसमें भरा हुआ है और जिसका शुद्ध वाष्प दाब, जब इसमें द्रव 1 भरा है तो इसका शुद्ध वाष्प दाब P1 नॉट है। P1 नॉट है। फिर इसमें हम दूसरा कंटेनर लेते हैं। इसमें क्या है? शुद्ध द्रव 2 है। द्रव 2 है। इसका वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब P2 नॉट है। P2 नॉट है। ठीक, द्रव 1 है और ये द्रव 2 है। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिला के जब विलयन बनाएंगे तो इसके द्वारा बनाया गया जो विलयन होगा इस कंटेनर में हम रखेंगे और इस कंटेनर में जो विलयन रहेगा हमारा, इसमें द्रव 1 भी रहेगा और द्रव 2 भी रहेगा। ठीक है, द्रव 1 और द्रव 2, द्रव 1 द्रव 2। और इसके लिए देखिए, इसका जो वाष्प दाब होगा इसको हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब बराबर P1। द्रव 2 का विलयन में वाष्प दाब बराबर P2। वाष्प दाब P2। ठीक है, दाब P2 है। अब देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे वाष्प दाब तो P1 नॉट है और यहाँ पे P1 क्यों हो गया। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे केवल क्या है? द्रव 1 है और यहाँ पे क्या है? द्रव 1 और द्रव 2 दोनों मिलके बनाए गए हैं। जब केवल द्रव 1 होगा तो उससे जो वाष्प दाब रहेगा, शुद्ध वाष्प दाब जो बनेगा, इसमें शुद्ध वाष्प दाब रहेगा वो होगा P1 नॉट, क्योंकि इसमें और कुछ अलग से नहीं है। ठीक, जब द्रव 1 और द्रव 2 दोनों जब मिलाए जाएंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ अशुद्ध भी हो। भाई, कुछ मान लीजिए द्रव 1 ही कुछ अशुद्ध हो या द्रव 2 ही कुछ अशुद्ध हो सकता है। ठीक, लेकिन जब एक चीज ही इसमें है तो इसमें कुछ मिलाना नहीं है हमें, तो विलयन में किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं शुद्ध वाष्प दाब, और जिसको हम प्रदर्शित करते हैं P1 नॉट से, और वाष्प दाब को हम प्रदर्शित करते हैं P से। तो यहाँ पे 1 का वाष्प दाब है तो P1 लिखेंगे और 2 का वाष्प दाब है तो P2 लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके मोल अंश के बारे में
कि मोल अंश से हमें क्या पता चलेगा कि मान लीजिए कि जो विलयन बनाया गया है इसमें किसकी मात्रा अधिक है, द्रव या द्रव टू ज्यादा है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी विलयन के मात्रा को अधिक जानने के लिए हम किसके द्वारा पता लगाते हैं, मोल अंश के द्वारा। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि द्रव 1 का मोल अंश बराबर x1 और द्रव 2 का मोल अंश बराबर x2। ठीक है ना। तो अब देखिए इसके वाष्प दाब और मोल अंश के हिसाब से हम राउल्ट के नियम को समझेंगे। कैसे? जब जिसका मोल अंश ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए P1 का वाष्प दाब अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि P1 का मोल अंश भी ज्यादा है, मतलब इससे मिलता जुलता है, इसके समान है, इसके समानुपाती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि P1 जो है क्या होगा, P1 x1 के समानुपाती होगा, P1 x1 के समानुपाती होगा। और अगर 2 क्या होगा, P2 हमारा x2 के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब समझे ना आप लोग कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो मोल अंश x1 भी उसके हिसाब से होगा, ज्यादा होगा। अगर द्रव 2 ज्यादा है तो मोल अंश x2 भी ज्यादा होगा। तो यही थी हमारी आज कंडीशन। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि और यहाँ पे जब हम टोटल निकालेंगे, इसका दाब, जब द्रव 1 और द्रव 2 का टोटल वाष्प दाब जब निकाला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि P मतलब टोटल प्रेशर हमारा बन जाएगा किसके, यक्स के। और यक्स हमारा क्या बन जाएगा, यक्स हमारा x1 प्लस x2 ले सकते हैं, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तब ये हमारा क्या हो रहा है, x हो रहा है। और हम Pt को लिख सकते हैं कि P1 प्लस P2, मतलब टोटल प्रेशर हमारा कब बनेगा, जब दोनों दाब को जोड़ दिया जाएगा। और तो टोटल मोल अंश क्या होगा, जब दोनों मोल अंशों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम परिभाषा लिखते हैं कि राउल्ट के नियम की परिभाषा क्या होगी। चलिए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हमारी क्या है कि किसी द्रव्यीय विलयन, मतलब द्रव की विलय हो और द्रव ही विलायक हो, में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है, जैसे हमारा ये। ठीक है ना। तो इसके हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम और लिखना चाहें तो ये तो सही है कि P1 समानुपाती है x1 के। तो आप लोग अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि P1, पहले हम इसको चलते हैं लेके, ठीक। P1 जो समानुपाती है इसका जो चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, बराबर लगेगा। जो बराबर लगेगा तो हम यहाँ पे क्या आएगा, नियतांक बनेगा। और नियतांक हमारा क्या होगा, P1 नॉट, 1 वाले में P1 नॉट और आगे क्या है हमारा x1 है। P1 नॉट हमारा है क्या चीज, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, मतलब द्रव 1 का शुद्ध वाष्प दाब है। ये हमारा P1 नॉट x1 बनेगा। इसी प्रकार जब हम दूसरे का निकालेंगे तो P2 बराबर बन जाएगा P2 नॉट x2 हो जाएगा ना। और जब हम इसका टोटल जब निकालेंगे तो Pt बराबर हमारा x के स्थान पर क्या माने थे, x1 प्लस x2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद
हम आप लोगों को इसमें इसके ग्राफ के बारे में बताते हैं, इसका ग्राफ क्या चीज होता है, ठीक है ना। या उन लोगों को अगर समझ में नहीं आया है आप लोगों को, तो एक बार वीडियो को पुश करके रिवाइज करके आप दोबारा इसको देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगी। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अब हम ग्राफ देखते हैं अपना, कि ग्राफ हमारा क्या कहता है। ग्राफ है हमारा, यहाँ पे ये जो लाइन होगी ये हमारी होगी मोल अंश की, और जो ऊपर वाली होगी ये होगी हमारी दाब की। ऊपर दाब, नीचे मोल अंश। तो देखिए यहाँ पे है हमारा x1 बराबर 0 और x2 बराबर 1। तो x1 और x2 क्या चीज होते हैं? मोल अंश होते हैं, मोल अंश होते हैं। और किसके? ये P1 मतलब द्रव 1 का मोल अंश है, और ये द्रव 2 का मोल अंश है। द्रव 1 का मोल अंश x1 और द्रव 2 का मोल अंश x2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि x1 बराबर 0 होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे द्रव 1 नहीं है, केवल क्या है हमारा? द्रव 2 है। द्रव 2 है और द्रव 1 नहीं है। जब द्रव 2 है तो यहाँ पे इसका जो दाब बनेगा, केवल द्रव 2 है। जब एक चीज होगा, आपको हमने बताया था अलग अलग कंटेनर में, जब केवल द्रव 1 होगा तो उस पे क्या होगा? कौन सा दाब हमें प्राप्त होगा? शुद्ध वाष्प दाब प्राप्त होगा। जो शुद्ध वाष्प दाब होगा उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? P1 नॉट या P2 नॉट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा दाब द्रव है हमारा? दूसरा द्रव 2 भरा हुआ है, तो इसका वाष्प दाब होगा P2 नॉट। इसी प्रकार यहाँ पे x1 बराबर 1 और x2 बराबर 0। तो यहाँ इसके मतलब हुआ कि यहाँ पे द्रव 1 है और द्रव 2 नहीं है। तो जब द्रव 1 है और द्रव 2 नहीं है तो इसमें भी केवल हमको क्या प्राप्त होगा? शुद्ध वाष्प दाब प्राप्त होगा, और जो होगा हमारा P1 नॉट। तो इसको अब हम देखते हैं आगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x1 पहले क्या था? 0 हुआ, और यहाँ पे क्या बन गया? धीरे धीरे आकर के 1 बन गया। मतलब वाष्प दाब हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इधर से इधर बढ़ रहा है। तो इसको हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, इसको हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये किधर जा रहा है? इधर को जा रहा है, ठीक। इसका एरो ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। और इधर देखिए क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? और x2 हमारा पहले 1 था और अब क्या हो गया है? 0 हो गया है। मतलब क्या हो रहा है? हमारा घट रहा है। द्रव 1 जो है यहाँ पे बढ़ गया और द्रव 2 यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। तो इसको हम इधर से कर देंगे, इधर से इसको मिला दीजिए। और ये किधर आ रहा है? इधर को आ रहा है। तो इसका एरो इस हिसाब से कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए जब द्रव 2 जब घट रहा है तो उसका मोल अंश भी 0 हो गया। मतलब साथ साथ चल रहा है, इसके साथ साथ चल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरफ P2 नॉट तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका वाष्प दाब इसके साथ साथ चल रहा है, मतलब इसके समानुपाती होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये बढ़ रहा है ना, तो इसको ये क्या होगा? ये नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे P1 समानुपाती किसके होगा? x1 के। और P2 क्या होगा? समानुपाती होगा x2 के, ठीक। और इसका जब हमको टोटल जब दाब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? इसको पूरा यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। जो यहाँ पे बनेगा हमारा टोटल प्रेशर PT बराबर क्या बनेगा? P1 प्लस P2 बन जाएगा नहीं हमारा। इस ग्राफ के माध्यम से यही चीज समझना था। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हमारा बनेगा P1 x1 है और P2 x2 है, और PT बराबर हमारा क्या बन रहा है? P1 प्लस P2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो P1 प्रोपोर्शनल हटेगा, यहाँ बराबर लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा P1 नॉट x1 और P2 बन जाएगा P2 नॉट x2।
और ये बन जाएगा हमारा PT बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो राउल्ट के नियम से हमने ये ग्राफ बनाना सीखा। अब इसके बाद हम आपको आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में अध्ययन कराएंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।